अगर आप मुझे किसी ऐसे अल्फाज से पुकारा, आई स्वेयर बहुत बुरा होगा मिस्टर। तुम जो कोई भी हो, बाहर नहीं हो, मेरे जो यूँ बात कर रहे हो, लिमिट में रहो और वरना हड्डियाँ तोड़ के रख दूंगी। ज़िले का सब्र टूटा था और सामने वाले को बुरी तरह जाकर वो गुस्से में उठकर जा चुकी थी। चलो ज़िले, क्लास टाइम है। वो जो बैठी नोट्स बना रही थी, माहू के अंदर आते अपने नोट्स और बुक लेती उसे पुकारती है। वो पूरा दिन उसे नज़र नहीं आई थी। अब कहाँ से वो आकर उसे याद दिला रही थी, जैसे वो जानती नहीं थी आज इस टाइम क्लास थी। खामोशी से बुक और नोट्स लेती वो बाहर निकल जाती है। उसके निकलते ही माहू सांस खारिज करती उसके पीछे निकलती है। अभी वो क्लास में दाखिल होती, उसे डेवल ने क्लास में दाखिल होने से रोका था। दीवार से उसे पिन किए डेवल उसका चेहरा गौर से देख रहा था। तुम्हें कैबिन में जाने का कहा था ना। एक हाथ से गाल चुलाता वो दूसरा हाथ दीवार पर रखता है। गई थी मगर वहाँ कोई मौजूद था, मैं वापस आ गई, सीधा जवाब देती वो एक साइड से निकलने लगती है। क्या तुम्हें जाने का कहा है मैंने। दूसरा हाथ दूसरी जानिब रखता वो दोनों तरफ से राह फरार बंद कर चुका था। अब वो पूरी तरह उसके हिसार में थी। मुझे अंदर जाना है, क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, प्लान बनाओ मुझे हराने के लिए। मिस्टर डेविड सिंह पर हाथ रखकर धक्का देती सर्द लहजे में बोलकर वो अंदर जा चुकी थी। डेविल की नज़र उस खाली जगह टिक गई थी जहाँ अब वो अभी कुछ लम्हा पहले उसके हिसार में मौजूद खड़ी थी। सब अपनी अपनी नोटबुक यहाँ रख दें। क्लास में डेविल की पथरीली आवाज़ गूंजी थी। ज़िले सर अटकाई सामने खड़े डुएच को देखती खड़े होकर नोटबुक एक टेबल पर रखती वापस जगह पर आती है। ये दूसरी नोटबुक उठाओ। वो दूसरी साइड टेबल पर पड़ी हुई नोटबुक की तरफ इशारा कर रहा था। महू उसकी भी एक नोटबुक लाकर उसके सामने रखती पास बैठ जाती है। सामने पड़ी नोटबुक उठाती वो उसे खोल चुकी थी। उन दोनों में कोई भी बात नहीं हुई थी पिछले 3 दिन से। होश में आते उसने सामने डॉक्टर को खड़े पाया था। उनसे पूछकर ही उसे मालूम हुआ था उसे नर्वस ब्रेक डाउन हुआ है। सबसे ज़्यादा बुरी बात उसे लगी थी कि उस सब ने उसे यहाँ अकेला छोड़ दिया है। वहाँ से डिस्चार्ज होते वो अमार के साथ वापसी के बजाय उसे कहकर डेवल के पास गई थी। वो सब सोचते कि उसकी आंखों में हल्की सी नमी आई थी जो सर झुकाकर चुपके से साफ कर देती है। इस बुक में एक बाज़ की दुनिया के बारे में टॉपिक दिया गया है जो आप सब ने अपनी नोटबुक पर उतारना है। उसे ढूंढें और नोटबुक पर लिखें, योर टाइम स्टार्ट नाउ। डेवल के खामोश होते वो बुक खोलती है मगर वो ठुठक कर रुकी थी। इस बुक में बाज़ का जिक्र कैसे, ये तो ऐसी चीज़ों पर नहीं थी। नज़र उठाकर उसे सुकून से सामने बैठे देख वो नोटबुक खोलती कुछ बनाने लगती है। उन्हें कितना वक्त गुजर चुका था मगर किसी को भी अब तक वो टॉपिक नहीं मिला था। कितने ही फ़र्द सो चुके थे। माहू अभी सामने सर रखे सुकून से सो रही थी। ऐसे में ज़िले अपनी नोटबुक देकर मुस्कुराती उठकर डेविल के सामने आती है। ये लो। नोटबुक उसके आगे रखकर वो उसके पास ही चेयर रखकर बैठ जाती है। डेविल एक नज़र अपने करीब बैठे ज़िले को देखता वो नोटबुक उठाता गोद में रखता है। उसकी आंखों में कोई हैरानी नहीं आई थी। उसकी बीवी सच में दाद देने के काबिल थी। गेट आउट क्लास, भारी संजीदा आवाज़ में उन सब सोए हुए लोगों से कहता वो उसकी नोटबुक सामने रखता है। सब लोग उसकी नोटबुक देखना चाहते थे मगर वो बंद थी। क्लास पूरी खाली हो चुकी थी। इस वक्त वह दोनों ही वहाँ मौजूद थे। डबल के इतने हिसाब ढीले थे। ज़िले उसकी टांग पर सर रखे अब सो चुकी थी। इस क्लास में शदीद सर्दी थी जिसके बायस वो हल्का हल्का कँपा रही थी। उसे गोद में उठाए वो अंदर दाखिल होता रूम में मौजूद बेड पर उसे नरमी से झुककर लेटाता है। वो रूम डेवल का था। अब वो उस पर ब्लैंकेट अच्छी तरह ओढ़ता है, खुद भी दूसरी साइड आता है। पाँव जूते से आज़ाद करके वो ज़िले के पास लेट चुका था। आगे बढ़कर उसकी ठोड़ी चूमता वापस सर रखता वो आंखें मूंदे सोने की कोशिश करता है। जरगाम सामने से आते डेवल को देख वो मुस्कुरा कर उसके करीब आती है जो उसके अपने करीब आते हाथ दूसरी साइड वाले टेबल पर बिठाता है। वो रेस्टोरेंट के ओपन साइड मौजूद थे। सामने खूबसूरत सा नज़ारा था। तुमने अगर यहाँ बुलाना था जहाँ तुम थे तो अपने साथ क्यों नहीं लाए। अपने करीब बैठे डेवल की जानिब इशारा करते पूछती है वो। खाना खाओ। गाल नरमी से सहलाकर बोलता वो उसे खाने की तरफ मुतवज्जा करता है। उसके कहने पर वो वैसे ही बैठी रहती है। बस अब फ़र्क ये था कि वो मुँह बनाकर बैठी उसे घूर रही थी। सुबह उठते ही डेवल नज़र नहीं उसे आया था। कुछ देर बाद उसे ड्राइवर लेने आया था जिसके साथ वो यहाँ तक आई थी। डेवल के कहे के मुताबिक ड्राइवर उसे वक्त पर उसके पास लाया था। ये तुमने बनाया है किसी और के रेस्टोरेंट में कैसे।
वो उसके अंदर ये सहूलियत हाथ में पकड़ कर निकलना और अपूर्ण एक हाथ से उतारता देख चुकी थी। ये मेरा रेस्टोरेंट है, सादगी से जवाब देता वो उसकी प्लेट से खुद खाने लगता है, मगर वो मुँह खोले उसे देख रही थी। मुझे रेशन नहीं आती, इस रेस्टोरेंट का नियम क्या है? उसके हाथ से बांट लेती वो पीछे होकर पूछती है। शैतान, एक लफ्ज़ जवाब आया था, मगर ज़िले साकत हुई थी। नज़र उठाकर ऊपर की जानिब देखा था जहाँ कुछ अल्फाज जगमगा रहे थे। ऐसा नेम उसने कहीं और भी देखा था, मगर कहाँ? वो अभी सोच रही थी जब डबल उसने उसके सामने सवाल का जवाब दे दिया था। मेरे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं इसी नाम पर। अब वो उसकी चाय में चीनी मिक्स कर रहा था, मगर ज़िले खामोशी से इसे पास देख रही थी। क्या किसी को ऐसे नाम से फ़र्क नहीं पड़ता था? हर टेबल पर मुख्तलिफ फैमिली मौजूद थी, आपस में हंसी मजाक करती ज़िंदगी जीती। अचानक उसकी भूख मरी थी। वो शैतान नहीं था तो क्यों खुद को शैतान कहता था, बुलवाता था? जी, क्या तुम सॉन्ग्स नहीं सुनते? बोर इंसान। वो अपना मूड फ्रेश कर चुकी थी क्योंकि उसके पास बैठे शख्स का मूड बहुत अच्छा था। वो लोग एक अच्छी सुबह साथ गुजार कर अब कार में बैठे थे। उसके सवाल पर जरगाम का सर नफ़ी में हिला था। मगर मुझे सुनने, उसका बाजू पर उंगलियां चलाती वो मान भरे लहजे में बोलती है। जब वो अपना फ़ोन निकाल कर यूट्यूब खोलता, फ़ोन उसकी जानिब बढ़ाता है। उससे फ़ोन लेती वो सॉन्ग्स प्ले कर चुकी थी। इस खामोश रास्ते में उन दोनों की खामोशी के बीच उस गाने के अल्फाज गूंज रहे थे। तेरे हाथों की तरफ मेरे हाथों का सफ़र, रोज़ाना रोज़ाना तेरी आंखों से कहे कुछ तो मेरी नज़र, रोज़ाना 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 मैं सोचूं यही कहाँ आजकल मैं हूँ लापता, तुझे देख लूँ तो खसने पड़े मेरे दर्द भी। ज़िले मगन से अंदाज में गाना सुनती उसके बाजू पर उंगलियां चलाने लगी। जरगाम ने उसके हाथ को रोका नहीं था, मगर उसका ध्यान अपनी इस जुल्ली बीवी पर पूरा था। अब वो सॉन्ग बदल चुकी थी। अपनी पसंद का पार्ट लगाती वो सर सीट से टकाती बैठ जाती है। सुनसान और खामोश सड़क, ऊपर से हल्की हल्की बूंदाबूंदी। गाना बंद करती वो उसकी जानिब मुड़ती है। उसका ध्यान खुद पर दे वो रूम मोड़कर उसे देखता है, जो उस कदर मासूम नज़रों से देखकर उसे घायल करने पर थी। मुझे भाई निकलना है, कोई भी नहीं है, देखो। वो अचानक ही कार रोक देता है। क्या ये मौसम है बाहर जाने का? उसे लगा था कार उसने इसके लिए रोकी थी, मगर शायद वो उस पर गुंडागर्दी करने वाला था। एक नज़र उठाकर उसका हाथ पकड़ दी वो उस पर थोड़ी जमाती डांट सुनने के लिए तैयार थी। बोलो, मैं सुन रही हूँ। और हाँ, वैसे ना तुम गुस्से में बहुत अच्छे लगते हो, मगर उसका ये मतलब नहीं कि अच्छे लगने के लिए अपनी मासूम और क्यूट सी प्यारी बीवी हर पर गुस्सा करते रहो। उसकी बात पर ना चाहते हुए भी वो धीरे से मुस्कुरा दिया था। उसकी बीवी जल्दी थी, वो यूं ही उसे जल्दी नहीं कहता था। वो लोग वापस आ चुके थे। उसे आते ही पता लगा सीधा ग्राउंड में जाना है, मगर ग्राउंड में दाखिल होते हुए उसकी नज़र सामने पर एक गड्ढे पर जाती है जिस पर छलांग लगाते सब उसे पुकार रहे थे। उसे ये आसान लगा था, मगर सबको वो पार करता ना देख उसे पता लग चुका था ये टास्क मुश्किल था। हर कोई इतनी गहरा छलांग नहीं लगा सकता था। मिस ज़िले, अपने नाम सुनते वो आगे बढ़ती है। क्या आज ही करेंगे आप? उसे खामोशी से खड़े देख वो सांस खारिज करती छलांग लगाती है। ग्रो उसके ऊपर गिरी थी। वापस निकाल की आवाज़ पर दूसरी जानिब खड़ी वो छलांग लगाती है। वो पूरा गड्ढा पार करके गिरी थी। जो अंदर आते डबल को चुभी थी, वो छोटी सी बात पर चीखने वाली नहीं थी। कई लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट मौजूद थी। माहू, हसान और आग़ज़ान तीनों उसकी जानिब लपके थे, जो घुटना पकड़े दर्द से करा रही थी। क्या हुआ है? गज़ान ने पूछा। आई, मगर वो तो बस करा रही थी। या अल्लाह, ये तो कांच का टुकड़ा है, उठाओ इसे कोई। माहू उसके पास आती है। डेविल अम्मा भी साया के उसके पास आता, बाजू अपने सीने में भरता आगे बढ़ जाता है। पीछे से गज़ान मौजूद रह गया था। उसके करीब कोई भी आने से डर रहा था। अगर वो डबल का भाई आहिर था, वो यकीनन सबको डरना उससे बनता था। मगर मेरी गुड़िया, प्लीज़ यार, निकालने दो। अमार कब से वो कांच निकालने की कोशिश कर रहा था, मगर वो बार बार डबल के सीने से मुंह निकाल कर नम आंखों से नफ़ी में सर हिला रही थी। सरगाम उसे खुद को पकड़ा देख नरमी से उसकी पेशानी पे लम्स छोड़ता है। सरगाम घुटनों के बल बैठे हुए देख वो जख्मी टांग पीछे करने लगती है। जब वो उसे आंखें दिखाता, कांच खींच चुका था। दिल हराश चीख उसके हलक से अदा हुई थी। आई,
घुटने से थोड़ा ऊपर हाथ रखे वो बुरी तरह करा रही थी। अमार कांच दूर फेंकते अमार को बैंडेज करने का इशारा करता दोबारा खड़ा होता है, मगर उसके जाते कदम जिले की गिरफ्त ने रोके थे, जो होंठ भीचे उसे की जानिब देख रही थी। मगर डेविल उसके हाथ से अपना बाजू आज़ाद करता बाहर जा चुका था। आँख से पानी की बूंद टूट कर हथेली पर गिरी थी। जिले ने अपनी बिकी निगाहों से दूर तक उसका पीछा किया था, जो इस कदर एहसास दिखाकर बेरुखी बरत जाता था। गज़ान डेविल सामने से आते गज़ान को पुकारता है। गज़ान ने भी अपने कदमों का रुख उसके जानिब किया है। कहाँ है वो? गज़ान के साथ चलते डेविल स्पॉट्स अंदाज में सवाल करता राइट साइड मुड़ता है। डेविल, मुझे लगता है कि अभी वो बात मुकम्मल भी नहीं कर पाया था जब डेविल ने रुख मोड़कर अपनी सब्ज़ निगाहों से उसे खामोश करवा दिया था। भाई, आई स्वेयर वो अपनी मौत से खौफ खाएगा, ज़िंदगी इस कदर तंग कर दूंगा कि भूल जाएगी ज़िंदा भी है या नहीं। यह गज़ान का वादा है, मगर अभी मेरी मासूम डॉल की ज़रूरत है। जाओ। ये पहली बार था गज़ान इतना बोल रहा था उसके सामने। उसकी मौत को कांपना चाहिए मिस्टर गज़ान। उसका अंदाज़ जैसा था वो दो पल गज़ान भी उस मॉन्स्टर भाई को देखकर रह गया था, मगर जब वो बोला था तो लफ्ज़ों में चट्टान जैसी सख्ती थी। बिल्कुल वो एक मॉन्स्टर दिखेगा। उसका जवाब सुनते डेविल वापसी के लिए कदम मोड़ता है। मासूम सी हरकतें मॉन्स्टर को पिघाल रही थी। हर चीज़ मकसद के तहत होती है। छलाओं पर यकीन करना छोड़ दो। जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो कभी दिखता नहीं है। डेविल की बात ने गज़ान की ज़बान को तालू से चिपका दिया था। भाई, वो मासूम है। बस मुश्किल वो सांस खींच कर बोलता है, यही तो सज़ा है। भाई, वो मर जाएगी, आई स्वेयर। वक्त के खेल से शायद वो अनजान बन रहा था। पंचिंग बैग पर मुक्का मारते हुए वो किस तूफ़ान को रोक रहा था। तभी वहाँ हुई आहट और मखसूस खुशबू पहचानता वो दो पल रुक कर दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो चुका था। धीरे धीरे कदम उठाती वो उसके करीब आकर रुकी थी। जब वो उसके करीब आते विंडो के करीब जाकर खड़ा होता, सिगरेट सुलगाकर लबों से लगाता है। उसके यूँ दूर जाने पर वो वहीं रह गई थी, ना आगे कदम बढ़ाए थे ना पीछे की जानिब। जी, उसकी नरम गंभीर आवाज़ सुनते वो निगाहें उठा दिया। जहाँ वो बाहर की जानिब देखता, एक बाजू उसकी तरफ बढ़ाए उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। धीरे धीरे चलकर उसके करीब पहुँचती वो सीधा उसके सीने से लगी थी। उसे खुद से लगे देख डेविल ने अपना बाजू उसके गिर्द बांध दिया था। निगाहें आप भी बाहर की जानिब थी। एक हाथ उसके गिर्द फैलाए वो एक हाथ अपने होठों पर रख कर आंखें मूंद चुकी थी। वो सुकून था उसके हर बेसुकूनी में। उसका पास होना उससे सुकून देता था। थोड़ा आगे होकर गर्दन से पेशानी टिकाती अब वो दोनों बाजू उसके गिर्द बांध चुकी थी। उसे यूँ चिपके डेविल ने उसके बालों पर अपना लाम छोड़ा था। तुम कहाँ गए थे? मैंने रोका था। अब वो पीछे हो चुके थे, मगर दोनों हाथ डेविल की गिरफ्त में थे। सिगरेट नीचे फेंककर वो जूते तले रोंदता उसकी जानिब देखता है, जो अपनी घायल नज़रें उस पर गाड़े खड़ी थी। वो आगे कुछ बोल रही थी, मगर डेविल की निगाहें उसकी आंखों पर थीं। आगे होकर वो उसके गाल को चूम चुका था। अचानक इस मॉन्स्टर की हरकत पर उसके गाल दहके थे। अब भी वो उसे खुद पर डेविल की नज़रें अच्छी तरह महसूस हो रही थी। मैं यहाँ हूँ हमेशा, उसके दिल के मुकाम पे हाथ रखते बोलती है। उसके कराहने पर डेविल ने निगाह उसकी आंखों से हटकर नीचे उसके घुटने पर की थी, जिसकी पट्टी दोबारा लाल हो चुकी थी। यकीनन जख्म से खून रस रहा था, जिसकी वजह से वो कराई थी। झुककर उसे बाजू में उठाता ज़रगाम बाहर निकल आता है। उसका रुख लिविंग एरिया की जानिब था। वहाँ पहुँचकर वो उसे काउच पर उतारता, पास पर शॉल उठाता, ओढ़ता पीछे होता है। मैं कुछ खाने को लाता हूँ। आगे होकर पेशानी छूकर वो किचन की जानिब गया है। याला प्लीज़, ये वक्त रोक दो, आप कुछ बुरा मत होने देना। वो उसे हल्की ग़िज़ा खिलाकर अब उसके पास आकर बैठा था। हाथों में कॉफ़ी के मग मौजूद थे। उसका कप पकड़ाकर अपना सामने रखता वो लैपटॉप उठाता है। वो उसके बिल्कुल पास ही बैठा था। ज़रगाम के परफ्यूम की खुशबू से बुरी तरह अपने असाब पर हावी मालूम हो रही थी। कॉफ़ी का घूंट भर कर वह शरारत भरी नज़र उस पर डालती कप टेबल पर रख चुकी थी। वो खुद पर उसकी शरारती नज़रें महसूस कर चुका था। वो ठुठक कर रहा था, मगर क्योंकि वो उसके बाजू का सीने से लगाए उसे काम करती देख रही थी। ज़रगाम ने नरमी से अपना बाजू उसकी गिरफ्त से निकाला था, जो वो दोबारा थाम चुकी थी। वो वापस अपना बाजू आज़ाद करता कॉफ़ी उठाता है। वो जब मुंह फैलाती पीछे होकर बैठती, खामोश नज़रों से उसे अपने खड़ूस को देखती है, मगर वो अचानक उसकी जानिब होकर उसे अपने सीने पर गिराता, दोनों बाजू उस पर बंद कर लैपटॉप उसकी गोद में रखता काम में मसरूफ़ हो जाता है। दिल की धड़कन बुरी तरह तेज़ हुई थी। दिल मानो यूँ था जैसे हर बार तोड़कर बाहर निकल आएगा। सो जाओ, कान के करीब सरगोशी करता है। थोड़ा ऊंचा होकर वो चेहरा उसकी गर्दन में छुपाती आंखें बंद कर लेती है। इज़ दिस योर फेवरेट प्लेस माई वाइफ? उसकी गर्दन पर उंगली चलाकर गंभीर आवाज़ में पूछता है। मुझे सोने दो खड़ूस।
उसके सोते ही ज़रगाम के साब तने थे। गज़ान डायमंड्स महफूज हैं। गज़ान इस वक्त मिस्टर एशर के सामने मौजूद था, जो उसे डायमंड्स की डील के मुतालिक सवाल कर रहे थे। यस डैड, 2 लफ्ज़ जवाब आया था। स्याह शर्ट, स्याह जीन्स और ब्राउन जैकेट पहने वो बेहद वजीह व हैंडसम दिखाई दे रहा था। भाभी, वो भी घर में दाखिल हुआ था जब सीधा सामने से आती अनिया को आवाज़ देता है। बोलो गज़ान। अनिया जो महमल को पकड़ने में लगी हुई थी, उसके पुकारने पर रुक कर बोली, एक वो मखसूस खुशबू किसकी हो सकती है? लड़की ढूंढ लिया है, मॉम से बात करें, शादी करना चाहता हूँ। वो दो टोक संजीदा लहजे में की गई बात ने उस किसी के दिल पर खंजर चलाया था। क्या मतलब इसका क्या होगा जिस न जाने कब से तुम्हारे नाम पे मंसूब है। आने का लहजा भी बेहद संजीदा था। जो मुझसे मंसूब है वो शायद मेरे वजूद से दूर रहना चाहती है, तो ठीक है, वह दूर रहे, मैं किसी और के पास चला जाऊँगा। आनिया उसका सर्द संजीदा लहजा देकर रह गई थी। तो ठीक है, छोड़ दो उसे। आनिया ने भी दो टोक कहा, मगर उसकी बात सुनकर उसका दिमाग घुमा था, इसलिए कुछ बगैर कहे अब ऊपर चला गया था। जिल्ले इस वक्त फ्रेश होकर किचन में बैठे अपने काम देख रही थी। डेवल स्याह जीन्स पर स्याह बनियान पहने गले में एक चेन लटकाए काम करने में मसरूफ़ था। बोर होती वो पास पड़ा डेवल का फ़ोन उठाकर उसका हाथ पकड़कर फिंगरप्रिंट खोलती है, ऐप स्टोर ओपन करती है, वहाँ से अपनी पसंदीदा गेम इंस्टॉल करती है। ज़रकाम का ध्यान न जाने कहाँ था जब वो उसे देख तक नहीं रहा था। उसे यही बात अब खलल पैदा कर रही थी। कुर्सी से खड़ी होकर उसके करीब आती वो संजीदा चेहरा देखती है। ज़िले खामोशी से बैठ जाओ, वो उसके बोलने से पहले बोल चुका था। उसकी गंभीर आवाज़ सुनती वो मुंह बनाकर वापस बैठी थी। इससे मैं सिर्फ उसकी भारी सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। लम्हा बर लम्हा उसके बढ़ते हुए इस ताल और गुस्से में कमी के बजाय इंतहा ही किया जा रहा था। गर्दन की रगें शदीद गुस्से के बाइस फूल चुकी थी। ऐसे में वो अचानक ही रुक कर ग्लव्स उतारता फेंकता, पानी की बोतल उठाकर कुछ घूंट पीने के बाद उसे अपने सर पर अंडील चुका था। वो मर जाएगी, ये गेम है, अगर उसने गेम खेली तो। वो मोहब्बत कर चुके तो लाजमी तुम इस कदर कड़ा इम्तहान उस नाजुक लड़की से लो, तो क्या इश्क हो मेरा तुम। इस सरगोशी पर उसने आंखें मीची थी। डेवल, अपना मकसद मत भूलना। डेवल, तुम सरगाम नहीं, कोई ज़िले के शोर नहीं, शैतान हो, एक मॉन्स्टर, एक माफिया लीडर, भूलो मत। हाँ ज़रगाम, जिसको वो खुद मार चुका था, अपना वजूद ख़त्म कर चुका था, तब अब इसमें एक जहर था, वो एक शैतान था। कई आवाज़ें एक के बाद एक उसके जहन में घूम रही थी। अपने कमरे की बालकोनी में खड़ा वो सिगरेट फूंक रहा था। जब वहाँ उन कदमों की आहट महसूस होते उसने सिगरेट बुझाकर फेंकी थी। वो बालकोनी बैक साइड पर थी। नीचे लॉन में उस वक्त कोई भी मौजूद ना था। इस तरह रोशनियाँ भी बेइंतहा काम आती थी। इन दोनों के बीच खामोशी थी। एक ही बारी सांसें गुस्से में होने का सबूत दे रही थी, दूसरे की अटक कटक कर आती सांसें गुस्से में डरने का। गज़ान गहरा सांस भरता अपनी नीली काई जमी आंखें बंद करके खोलता पीछे मुड़ता है जब वो अचानक उसके करीब आती उसके सीने पर मुक्का मारती है। हाउ डेयर यू। हाँ, मुक्का पर मुक्का बरसाती, आंखों में आंसू लिए आखिर में उसकी शर्ट दोनों हाथों में दबोचती उसके करीब होती है। हो गया? नो, आई हेट यू। सुना, आई हेट यू, बट आई रियली लव यू। हाउ डेयर यू। हाँ, हाउ डेयर यू। मिस्टर गाजी कहा। हाँ, सोचा भी कैसे। हिचकियों समेत रोती वो इससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर गई थी। अगर एक लफ्ज़ और बोला तो मेरी जान, तुम्हारी कसम, अभी के अभी 3 शादियाँ करके आऊँगा। सामने खड़ी अनूश की गर्दन दबोचता वो एक लफ्ज़ चबाकर बोल रहा था, आई हेट यू। जो गज़ान अब सुकून से आंखें मूंदे उसी कमरे के गिर्द बाजू बांधे उसके मीठे से वार बर्दाश्त कर रहा था। स्टॉप यार, बहक जाऊँगा तो तुम्हारा नुकसान होगा। उसके हाथ थमाता दोनों एक साथ चूम कर वो गहरी आवाज़ में बोलता उसको साकत कर गया था। आई हेट यू, आप मुझे छोड़ दोगे? आपने कहा, मैंने सुना। वो इस वक्त पिंक कलर के ट्राउज़र में मलबूस थी। वो उसके पास आ रही थी, इसलिए दुपट्टा का ज़्यादा ख्याल नहीं रखा गया। सामने वाला उस कदर अर्थमा था कि उसे वो एक भी ऐसी नज़रें उस पर डालता वालता नहीं था। जो किसी और से कहा वो सुना, जो तुमसे कहता हूँ वो क्यों नहीं सुनती, क्यों नहीं महसूस करती। उसकी आंखों में वो जुनून वापस आया था जिसकी
आनूश को आदत थी आई एम सॉरी मासूमियत भरे लहजे में बोलती और आखिर में एक तरफ सर करके उस पर अपनी मासूमियत का गिराव बांध चुकी थी। मेरे जुनून, भागो मेरे कमरे में, वरना आज हाथ आई तो न जाने मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। करीब कर लिया तो तुम्हारी ही शिकायतें होंगी। बालों में हाथ फंसाकर चेहरा करीब करते बोलता है, नो ये मेरा भी रूम है, मैं यहीं रहूँगी। मुंह बसूल कर बोलती वो अंदर रूम में जाकर उसके कंफर्टर में घुसी थी। गजान मुस्कुराया था। वो छोटी सी लड़की ही तो उसकी जुनूनियत थी। सो जाओ जाने गजान। आगे बढ़कर उसके करीब झुककर पेशानी छूकर उड़ता नरमी से बोलकर वो लैंप ऑफ कर चुका था। गाजी सारा लाइट ऑफ ना करो। लैंप ऑफ होते उसके डर से भरी आवाज़ सुनता वो पास ही बैठकर उसका हाथ थामता है। उन रोशनों को खुद में और मुझ में ढूंढो। एक हाथ बढ़ाकर बाल हिलाता हुआ दूसरे हाथ पर दबाव डालता है। उसने उसकी बात क्या समझ रही थी। उसका वही हाथ ज़ोर से थामती आंखें बंद कर चुकी थी। बालों में चलती उसकी उंगलियों ने सुकून बख्शा था, वो जो जल्द ही नींद की वादियों में उतरी थी। गजान की हसीन बीवी बालकनी से आती चांद की रोशनी में उसका चेहरा तकता वो मोहब्बत से चोर लहजे में पुकारता। पास ही लेट चुका था। हाथ बढ़ाकर उस वजूद को सीने पर गिराता, कंफर्टर में छुपाता वो आंखें मूंद चुका था। जिले जानती थी अब सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। इसका रैंक 10 पर था, जो अब उसे पहले नंबर पर लाना था। वो इस टेस्ट में पास हुई थी जिसमें हर कोई फेल हुआ था। इस वक्त वो अकेली बैक साइड पर घूम रही थी। सामने ही एक बड़ा सा एक गड्ढा सा था जो इंतहाई गहराई लिया हुआ था। उसे इस घड़े को देखकर खौफ आया था। वो अभी मुड़ती जब उसे कोई धक्का दे चुका था। एक दिल हराश चीख निकली थी, मगर वहाँ कोई भी उसकी सुनने वाला नहीं था। बाय बाय। ऊपर खड़ी वजूद की आंखों में नफरती में जिले मरो तुम, ये कहते हुए उसने मास्क उतार फेंका था। जिले अभी गिरी नहीं थी। बमुश्किल एक लकड़ी का टुकड़ा थामे वो बची हुई थी, मगर वो आवाज़ सुन के उस पर सातों आसमान गिरे थे। फिज़ा नहीं जिले नहीं, ये नहीं हो सकता। खुद की नफ़ी करती उसकी दूसरी बार कहे जाने वाले अल्फाज और आवाज़ पर उसके सच में उसे इल्म हो चुका था। जिले का हाथ उस लकड़ी से लम्हा बर लम्हा छूट रहा था। डेवल तुम नहीं कर सकते ये। डेवल स्टॉप इट आई सेड। डेवल वो वाहिद है। डेवल मैं कुछ बोल रही हूँ। जीनी डेवल के कदमों का मुकाबला ना कर पाती। उसके पीछे तेज़ तेज़ चलती बार बार उसे पुकार रही थी, जो इस लाल तलकी को देखता सीधा चलता जा रहा था। डेवल मत करो, ये गुनाह है। वो रुक गया था उसकी कही बात पर। डेवल खुद एक गुनाह की दुनिया है। भारी सफाक आवाज़ आई। डेवल जानते हो ना तुम क्या कर चुके हो। उस मासूम को लगता है तुम उससे मोहब्बत करने लगे हो। डैम ऑफ, मना किया था मत बुला। वो मासूम है, मगर नहीं यार, वो बच्ची है, बहुत मासूम थी। वो तुम सबसे बहुत अटैच है, प्लीज़। उसे वापस खामोशी से चलती देख वहीं से चीख कर बोलती है, डेवल जिले का इश्क हो तुम, स्याह इश्क, यही उसके सज़ा बन जाएगी। जीनी उसका इश्क उसके सज़ा बन जाएगी। तो अभी मार दो उसे, बल्कि तुम क्यों, मैं मार। वो अल्फाज भी मुकम्मल नहीं कर पाई थी जब उन्हें नज़दीक से उसकी बुलंद चीख सुनाई दी। उसी जैसी आंखों से उसके इस घड़े के पास से आवाज़ें आ रही थी। या अल्लाह, ये शायद आखिरी लफ्ज़ था जो उसे अपनी ज़ुबान से अदा हुआ नज़र आया था। उसका हाथ उस लकड़ी से छूटा था। अपना वजूद हुआ हवा में घुलता हुआ महसूस हुआ था, मगर अचानक ही किसी मेहरबान की गिरफ्त में अपना हाथ महसूस करते उसकी आंखें कुछ लम्हे के लिए खुलकर बंद हुई थी, जिससे जिस्म बिल्कुल साकत हो गया था। जिले का हाथ डेवल की गिरफ्त में था। उसे थामने के बाद उसे अपनी जानिब खींचता उसने दूसरा हाथ भी थामा था। उसे खींचकर बाहर निकालते डेवल ने उसे अपने साथ लटकाकर उसका सर गोद में रखा था। जी ने उसका चेहरा थपथपाती डेवल के लाल अंगारा नज़रों में देख रही थी। देख लो मिस्टर डेवल, एक दिन यूं ही बेसुध मिलेगी तुम्हारी नफ़रत में घुली तुम्हारी बीवी। जिनी उठ खड़ी हुई थी, जाती थी। डेवल ने उसे साथ ले जाना था, मगर वो एक बार करना नहीं भूली थी। जानती थी वो, तुम मेरे पास हो ना।
डरा सा अंदाज था। हर लम्हा, हर पल, हर मोड़, हर कदम पर ना वो कोई वादा था, ना इकरार, ना वो सच था। या काश वो सच में सच होता। इस मासूम दिल की उठी फरियाद ने आज पूरा नहीं होना था शायद। डेविल की आंखों में मोहब्बत ही या नहीं, मगर जो भी था वो उसे मोहब्बत समझ बैठी थी। अब वक्त ने दिखाना था इस खेल ने इस लड़की को मारना था या मजबूत करना था। डेविल के बाजू में सोए ना जाने कितना वक्त गुजर चुका था। वो अब तक नहीं जागी थी। होश में आने के बाद कितनी देर वो उसे बातों में लगी रह गई थी। ना जाने रात के किस पैर दिल में उसे वादा लेने का दिल किया था, जब उसने बगैर किसी हिचकिचाहट के कर दिया था। वो जानती थी वो ये वादा लेती ये ना, फिर भी उसने हर मुश्किल में उसके पास होना था। नींद में हल्की सी कसम खाकर आखिर उसकी आंखें खोल चुकी थी। वो अब तक रात वाली पोजीशन में मौजूद थी। बस रात को ये फ़र्क था वो जाग रहा था और अभी वो उसके कंधे पर सर रखे नींद में था। स्याह बाल पेशानी पर बिखरे थे, सब सर्द निगाहों पर पर्दा था। चेहरे पर सोते हुए भी संजीदगी थी। हाथ उसकी गिरफ्त से निकालकर वो उसका गाल से हिला रही थी। नींद से जागते ही वो उसका जागा देख उसका हाथ थामता ज़ख्म देखता है जो गिरने से और लकड़ी के टुकड़े से आया था। ज़रगाम उसे अपना हाथ थामे फ़िक्र में देख मोहब्बत भरे लहजे में पुकारती है, मैं ठीक हूँ, तुमने फिर बचा लिया। तुम्हें देखकर पता लगा है लड़कियाँ भी जनूनियत में पीछे नहीं होती। आई लव दिस। उसका गाल चूमता वो इन नरम और गुलाबी गालों को मोहब्बत भरी नज़र से देखता इतराफ़ करता है। ओह इन बेवफाओं का मीठा लहजा। एक बात तो बताओ, इतने मोटे क्यों हो? और इस हैंडसम शख्स को देख वो खुद पर रश्क करती थी, मगर मुंह बनाकर बोलती वो उसे तंग कर रही थी जो उसके करीब ही खड़ा शेव कर रहा था। शेविंग क्रीम उठाकर उसे शरारत भरी नज़रों से देखती अपना जवाब ना मिलने पर वो उसके चेहरे पर डाल चुकी थी। उसकी इस हरकत पर डेविल ने उसे उन्हें सब्ज़ निगाहों से घूरा था। ज़रगाम भी सब छोड़ता उसके पीछे भागा था, जो सीढ़ियाँ उतरती मुड़ मुड़ कर उसे देख रही थी। बाल आज खुले थे, ज़ख्म की परवाह किए बिना वो घुटने पर दबाव डाल रही थी। चेहरे पर आते बाल उसके हुस्न में इजाफा कर रहे थे। जी उसे खुद की पहुंच से दूर पाकर उसके माथे पे बल आई थी। अब भी शेविंग क्रीम उसकी दाढ़ी पर लगी हुई थी, मगर जिले काउच के पीछे खड़ी कई पिलोज उसकी तरफ उछाल रही थी। मिस जी। अचानक उसने उसके बीच फासला मिटाकर उसे अपनी गिरफ्त में लिया था। इस अचानक होने वाली इफ्तार पर वो घबराई थी। यूं ही आज पहली बार ज़रगाम की निगाहों में उसे शरारत नज़र आई थी, जो अब उसके चेहरे की जानिब झुक रही थी। जिले ने ज़ोर से अपनी आंखें मींची थी। ज़रगाम ने उसकी बंद आंखें देखी, उसके चेहरे के करीब पहुंचकर अपनी दाढ़ी उसके चेहरे से मिस की थी, जिससे शेविंग क्रीम उसके चेहरे पर लगी थी। जिले का वो फील हुई हो या नहीं, गुदगुदी ज़रूर हुई थी जो वो खिलखिलाकर वाज़िया कर चुकी थी। चेहरा आसमान की जानिब करती वो उसे बचाना चाह रही थी, मगर वो गर्दन पर भी वही काम सरंजाम दे रही थी। अब अपनी हरकतें करने के बाद वो सुकून से अपने हसार में खड़ी ज़ल्ले को देख रहा था। उसे खुद पर लगी क्रीम की वजह से उलझन हुई थी। यस माय वुमन। गंभीर आवाज़ में सरगोशी करके वो वहाँ ऊपर भागा था। ज़िले भी उसके पीछे जा रही थी, मगर घुटने में उठते दर्द की परवाह करके वो गिरने लगी थी जब ज़रगाम ने उसे बाजू में भर लिया। तुम मुझसे काफ़िल नहीं हो सकते ना? कभी नहीं। वो सामने खड़ा उसकी आंखों में अपनी वहशत से भरपूर निगाहें गाड़े उसे एक और अजियत दे रहा था। सामने वो बेयकीनी से उसकी आंखों में देख रहा था। तुम मजाक कर रहे हो ना? उसकी शर्ट का कॉलर हाथों में दबोचती वो बेयकीनी से पूछती है। ओ माई डार्लिंग ऑप्स नो नो माई साइको लवर चाइट। वो उसकी मोहब्बत का मजाक उड़ा रहा था। शायद वो दरिंदा कहाँ महसूस कर रहा था। तुम जानती हो इससे किस कदर मोहब्बत है मुझे? तुम कैसे जानती होगी? यू नो वट शी इज़ माई डार्लिंग, माई वाइफ, माई लव। वो पिघला हुआ शीशा सामने खड़ी इस मासूम लड़की के कानों में अंडील रहा था। नहीं पॉइजन, तुम मेरे ज़ुबान ने अब साथ देना भी उस शख्स की तरह छोड़ दिया था। नहीं मिर्जी, मैं कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर वो खेल मोहब्बत का खेल सोई, वो बस एक खेल ही था। वो अपना सर आसमान की तरफ करता है और सांस खारिज करता है। उसे शायद सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, अब किया हुआ दर्द हो रहा है। बट माई वुमन, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना? क्या कहती हो? साइको लवर? या तो ख़त्म ना वो मोहब्बत में जहर हूँ मिज़दी। बस अब पास मत आना, वरना एक लम्हा नहीं लगाऊंगा तुम्हारे खून में हाथ रंगने में। वो कहकर आगे बढ़ जाता है। वहीं थी बेसुध। वो कदम रोक देता है। कुछ था, मगर क्या? वो क्यों रुका था? बेसबब। हाँ, कुछ गलत होने का अंदेशा। वो अगले ही पल में मुड़ता है
सामने ही वो लड़खड़ा कर गिर रही थी। वो 2 कदमों में फासला मिटाता वो उसे बाहों में थामता है। जी ओपन योर आइज़। क्या हुआ जी? मगर वो खामोश थी, बिल्कुल चुप, ना जिस्म में कोई हरकत ना लबों पर। सुनो सुनो। डेवल जो अपने लैपटॉप में मगन काम कर रहा था, उसके यूँ चीने पर वो सर ऊपर उठाता है जहाँ वो मुंह बनाए खड़ी क्यूट लग रही थी। मैं तुमसे नाराज़ हूँ। मुंह बसोरकर बोलती वो उसके करीब गिरी थी, मगर डेवल का ध्यान उस पर नहीं, उसके पहने कपड़ों पर था, जो उसका ट्राउज़र और ढीली सी शर्ट पहने हुई थी। ट्राउज़र को नीचे से उठाकर फोल्ड किया हुआ था, जबकि शर्ट इतनी बुरी थी कि घुटनों को छू रही थी। उसके ध्यान अपनी बात के बजाय खुद पर देखती वो ज़िद चोई थी, मैं नाराज़ हूँ। अब बाकायदा उसके कान में चीही थी। डेवल उसकी हरकत पर आंखें बंद करके खोलता, लैपटॉप पास पड़ी टेबल पर रखता, बगैर उसके समझे वो उसे खुद पर गिरा चुका था। क्या बोल रही थी? उसके एक कमर से हिलाता हाथ बुरी तरह से अब उसे शर्माने पर मजबूर कर गया था। दूसरा हाथ उसके गाल पर मौजूद था। मैं कुछ नहीं, छोड़ो। उसके आंखों में देखे बगैर वो यहाँ वहाँ देखती खुद को छुड़वाने लगती है। जब वो झटके से उसे नीचे करता ऊपर आया था। सुधर जाओ, कान में सरगोशी करता है, मरकर भी नहीं सुधरूंगी। खड़े होकर उसके रूबरू होती वो ढोक जवाब देती है। वो नफी में सर हिलाता बाहर निकल जाता है। उसके जाते वो अपने तेज़ स्पीड पकड़े दिल पर हाथ रखती धब से दोबारा सोफे पर गिरती है। ये बंदा मेरी जान निकाल कर रहेगा। सो गाइस, रेस के पसंद है, रेस किसे पसंद है? निकाल के लहजे में कुछ था जो इनमें से कोई जवाब नहीं दे पाया था। उसके सवाल के वक्त ही जिले वहाँ आई थी। लगता है तुम सबको बेहद पसंद है, जो शौक हुआ। वो तंज कर रहा था, शायद या मजाक कर रहा था। बी इजी गाइस, तुम लोग फाइटिंग का हाइकिंग का राउंड क्लियर मर मर के कर चुके हो और अब बस बहुत आसान सा राउंड रहते हैं, तो रेडी रहो। जैसे वह सामने खड़े शख्स को जानते न थे, उसके आसान कहने पर सबने एक दूसरे की जानिब देखा। चलो मेरे सवाल का जवाब दो, रेसिंग का किंग कौन है? उसके अचानक पूछे जाने वाले सवाल पर जिले की नज़र खसान पर गई थी, जो कुछ बोलने लगा था, मगर माहू ने उसे पाँव पर पाँव मारकर खामोश कर दिया। मगर ये उसका ख्याल था कि सिर्फ एक जानता है। वो सबने एक आवाज़ होकर जिसका नाम लिया था, वह हैरत से उन नज़रों से अपने करीब खड़े डेवल को देखती है। गजान इज़ द किंग ऑफ रेसिंग। मिकाल ने सबका जवाब दुरुस्त किया था। तभी वहाँ एक हैवी बाइक पर सवार कोई दाहिर हुआ। उसके चलाने का अंदाज इसका तरह खतरनाक था। सब मुंह खोले देखते रह गए। वाओ! अपने करीब से गुजरती बाइक को वो खुशी से देखते जरगाम के बाजू पर हाथ रखती तारीफ करती है। तभी वो बाइक रुकी थी। बाइक सवार अभी उतर कर सर झुकाकर हेलमेट उतारता सबकी जानिब मुस्कुराहट उछालता ज़िले और जरगाम के करीब आता है। होंठों को गोल शेप देकर वो बस अभी बोल पाई थी, ओह वाओ, हाय माय स्वीट इनोसेंट डॉल। गजान के कहने पर वो मुंह बनाते आगे निकली थी। उसके यूं जाने पर गजान खुलकर मुस्कुराया था। थोड़ा कम शोखा हो। इस बात पर गजान पलटा था। सामने हसान जेबों में हाथ डाले खड़ा था। ओह मेरी जगह वो क्या है ना, ये शो ही मेरी रग रग में भरी है इस कामयाबी के साथ। अच्छे से उसके तंद का जवाब देता वो उसके करीब आया था। उसके करीब आने पर किसान हंसकर उसके गले में बाजू डाले चलता है। बेगैरत इंसान, अभी क्या जवानी में मारेगा? हसन के कमर पर धमाका छोड़ता है वो। हाँ तो मेरे जिगर के टोटे इतना शोखा ना हुआ कर मेरे सामने। इन दोनों दोस्तों कि इस नोक झोंक पर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। तो मुझसे नाराज़ हो ज़िले?